तो हम लूप के बारे में अब तक क्या क्या पढ़ चुके हैं? ये सारे पढ़ चुके हैं। सिंगल लूप सिर्फ पढ़ा है ना? एक सिंगल लूप बनाना पड़ा और पैटर्न बनाना सीखा सिंगल लूप से फोर लूप में, राइट? आज हम मल्टीपल लूप यानी नेस्टेड लूप की बात करेंगे, है ना? उससे हम पैटर्न बनाना सीखेंगे फोर लूप में, ठीक है? चलो देखते हैं। तो आज हम नेस्टेड पैटर्न यूजिंग नेस्टेड फोर लूप, ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है? तो जो हम पैटर्न अभी तक सिंगल लूप से बना रहे थे वही हम नेस्टेड लूप से बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो पैटर्न था वो सिंपल वाला हम रखेंगे, एक स्टार, दो स्टार, तीन स्टार, चार स्टार। एक काम करेंगे, ये वाला कुछ और रखते हैं, पेंसिल से बनाता हूँ उल्टा वाला। इन सबको मैंने सिंगल लूप से भी बनाना सिखाया है, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, तो इस पैटर्न को हम बनाएंगे नेस्टेड फॉर लूप की मदद से, ठीक है? देखो, नेस्टेड फॉर लूप की मदद से हम इसको बना जरूर रहे हैं, लेकिन सब कुछ उसी तरह रहेगा जैसे पहले था, ठीक है? मतलब एक लूप चलाएंगे, नेस्टेड लूप, है ना? लिस्ट लूप के अंदर लूप, है ना? तो वो जो इनर वाला लूप होगा वो स्टार प्रिंट कर रहा होगा, ठीक है? और वो हमें पांच रो प्रिंट करके देगा, ठीक है? चलो देखते हैं कैसे होगा। तो पहले मैं इसको लिख देता हूँ, फिर इसको ब्रेक डाउन कर दूंगा, ठीक है? या तो ऐसे कर लेते हैं कि पहले हम एक एक करके लिख लेते हैं और फिर नेस्टेड लूप में इसको डाल देंगे, है ना? चलो देखते हैं। तो फोर आई इन रेंज, हमें अंदर वाला जो प्रिंट है वो मतलब लूप जो होगा इसके अंदर उसको पांच बार चलाना है, राइट? तो मैं यहाँ पे रेंज फाइव ले लेता हूँ क्योंकि पांच बार ये चलेगा जीरो से लेके, ठीक है? उसके बाद एक और फोर लूप चलाएंगे जे इन रेंज, ठीक है? अब इसमें भी हम let's से लिख देते हैं आई प्लस वन, ठीक है? क्यों लिख रहे हैं अभी पता चलेगा जब मैं समझाऊंगा, मैं लिख रहा हूँ बस, ठीक है? हमें स्टार्ट में चार चार स्पेसेस चाहिए, मतलब कुछ ऐसे प्रिंट करो कि चार चार स्पेसेस हों, राइट? तो अगर मैं एक इफ कंडीशन लिखूं, है ना? इफ कंडीशन लिखूं, और एक्चुअली इफ कंडीशन क्यों लिखूंगा कुछ, मैं अगर इस लूप को चलाऊं और ये लूप चार बार हमारा स्टार प्रिंट करे, ठीक है? तो हम कुछ ऐसे कर रहे होंगे, एक सेकेंड, समथिंग वियर्ड। मास्टर लूप से करेंगे तो हमें चार स्पेसेस की जरूरत पड़ेगी, है ना? चार स्पेसेस की जरूरत पड़ेगी, पहले बार लूप चलेगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे।
तो हम लूप को ऐसे चलाएंगे कि हमारा पहले बार में 4 स्टार प्रिंट हो जाए, 4 स्टार प्रिंट हो जाए, राइट। और लास्ट में एक हमारा स्टार प्रिंट हो। मतलब इसको थोड़ा उल्टा चलाना पड़ेगा, ऐसा है कि नहीं? इसको उल्टा चलाना पड़ेगा, 5 से चलाना पड़ेगा, आई गेस। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे हर लूप को अगर हम 5 टाइम चलाएं, हर लूप को 5 टाइम चला रहे हैं, ठीक है। जो 0 से लेके चलेगा 5 तक। और यहाँ पे अगर हम एक बार इसको चलाएं ना, इसके लिए एक कंडीशन लिखना पड़ेगा। इसको मैं लिखता हूँ पहले। आई की वैल्यू जब तक छोटी रहेगी, सॉरी, जे की वैल्यू जब तक छोटी रहेगी 5 - i के, ठीक है। 4 - i, तब तक स्टार प्रिंट करना है और उसमें लाइन चेंज नहीं होने देना, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो हम यहाँ पे एल्स लिखेंगे और लास्ट में एक प्रिंट और उसके अंदर स्टार को प्रिंट कर दें, ठीक है। और यहाँ पे भी लाइन चेंज नहीं होने दें, ठीक है। और ये गलत लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। 5, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लाइन को चेंज करेंगे। लेट्स सी, कर लिया प्रिंट, बहुत बढ़िया, गुड। भूल गया था मतलब भूल गया था, लॉजिक नहीं बन रहा था मेरे से। तो क्या हो रहा था वो देखते हैं। ध्यान से देखो इस चीज को। पाई चार्ट पे चलते हैं। पाई चार्ट पे हम डिबग कर लेते हैं, इसलिए हम पाई चार्ट पे बार बार चले जाते हैं, राइट। हमें इतना तो पता है कि अगर यहाँ स्टार्ट में कुछ नहीं है तो स्पेस है, इतना तो हमें पता है, राइट। हमें यहाँ का भी पता है कुछ नहीं है मतलब स्पेस है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है मतलब स्पेस है, और यहाँ पे भी स्पेस है, राइट। ये तो है, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इस करंट फाइल को पहले पिक करेंगे। करंट फाइल को क्यों पिक करेंगे? क्योंकि हमारा यहाँ पे मेन फाइल पिक्ड है जिसको डिबग करने की कोशिश करेंगे। हमें मेन फाइल को डिबग नहीं करना, हमें तो करंट फाइल को डिबग करना, और करंट फाइल है post.py, ठीक है। तो इस पे क्लिक जब करेंगे तो हमारा करंट फाइल यानी कि post.py का नाम आ ही नहीं रहा है। तो हम क्या पिक कर लेंगे? करंट फाइल। जब करंट फाइल को आप चूज कर रहे होगे तो आप फिर इस डीबग पे क्लिक करोगे तो कंसोल प्रिपेयर होगा नीचे। वॉइस नहीं आ रही? ऑनलाइन किसी को वॉइस नहीं आ रही मेरी? हाँ, कंफर्म करो कोई। आदर्श? आ रही है सर। तो दीपिका माइक चेक कर लो एक बार। अच्छा, अब हम इसको डीबग करके देखेंगे। तो हमने डीबग पे क्लिक किया, लेकिन कंसोल अभी भी प्रिपेयर हो रहा है। सी, ये लाइन फिल्ड हो रही है, वो स्कैन कर रहा है कि कैसे चलाना है, थोड़ा सा टाइम लेता है पहली बार में, है ना। post.py को स्कैन कर रहा है लेकिन कुछ ज़्यादा लंबा टाइम लगा क्या इसमें। वेट कर लेते हैं।
टाइम क्यों लग रहा है? एक बार बंद करके फिर से स्टार्ट करते हैं इसे। थोड़ा सा इसको वक्त देते हैं क्योंकि ये हैवी फाइल सिस्टम है। ठीक है, मतलब और ये एप्लीकेशन भी हैवी है तो थोड़ा टाइम ले लेता है। और हम इस डीबग पे क्लिक करेंगे। तो अभी भी मेन डॉट पी वाई है, हम क्या करेंगे इसको बंद करके और इसको करंट फाइल पे ले जाएंगे। और हम करंट फाइल पे जाने के बाद फिर से डीबग करेंगे। तो जब हम डीबग करेंगे, नहीं, करंट डॉट करंट फाइल पे डीबग करेंगे, यहाँ ये डीबग होगा। चलो चलो, जब तक ये प्रिपेयर होता है मैं तब तक इसको समझाता हूँ मैनुअली। देखो क्या हो रहा है। जब हमारा इंटरप्रेटर आया यहाँ पे, तो उसने आई की वैल्यू इसके अंदर से जीरो पिक करा, राइट। उस जीरो के लिए ये इसका इनर ब्लॉक चला, इनर ब्लॉक में ये सारी बातें लिखी हुई है। ठीक है। इस इनर ब्लॉक में एक और लूप चला। उस लूप ने जे की वैल्यू डिफाइन जो करी वो जीरो ही करी, क्योंकि ये भी 5 तक चल रहा है। अच्छा, अगर तुम इस स्टार को देखो तो यहाँ पे जो शुरू में है वो 4 स्पेसेस एक स्टार आया है। तो मैंने उसके लिए यहाँ पे कंडीशनल प्रोग्रामिंग करी। उसके अंदर कंडीशन मैंने लिखा है कि जे की वैल्यू, यानी कि इसकी वैल्यू जब तक रेंज 5 तक, यानी कि 0 1 2 3 4, 5 बार लूप हमेशा ये इनर वाला चलेगा। ठीक है। लेकिन जब तक जो जे की वैल्यू है वो इस 4 माइनस आई से छोटी रहेगी। तो 4 माइनस आई क्यों लिखा? क्योंकि जब आई की वैल्यू 0 आ रही है ना और वो 4 से माइनस होगा, तो 4 स्पेसेस हमें चाहिए थे स्टार्ट में। जब तक ये वैल्यू हमारी 4 से छोटी रहेगी, यानी कि 0 1 2 3, यानी कि 4 स्पेसेस, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी इन 4 इटरेशंस के लिए, तब तक हमारा स्पेस प्रिंट होता रहेगा। कितने? 4। लेकिन लाइन चेंज नहीं करने देंगे। क्लियर है? जब हमारा लूप इसके लिए चलेगा, फोर्थ इटरेशन के लिए चलेगा, क्योंकि 3 तक ही यहाँ पे चला है ना, फोर्थ इटरेशन के लिए चलेगा, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि जे की वैल्यू भी 4 हो जाएगी और ये जे के बराबर भी है, छोटा नहीं है जैसे। ठीक है। तो उस कंडीशन में एल से चलेगा और एल से एक स्टार प्रिंट कर देगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ बाहर आएगा हमारा लूप, क्योंकि 5 बार ये चल चुका है, 4 तक चल चुका है, तो हमारा बाहर आएगा, लाइन चेंज होगा प्रिंट की मदद से। दूसरे में हमें 3 स्पेसेस चाहिए। तो यहाँ पे फिर से हमारा लूप आई की वैल्यू को पिक करके यहाँ से यहाँ आ जाएगा बाहर वाला लूप, और आई की वैल्यू इस बार 1 लेके आएगा, है ना। जब 1 लेके आएगा तो यहाँ पे इनर कोर में जे की वैल्यू फिर से 0 हो रही। ठीक है। अब जो आई है उसकी वैल्यू 1 है, ये हमारा फिर से 5 बार चलेगा। ठीक है। और 0 से लेके आई की वैल्यू 1 है ना, तो 3, मतलब यहाँ पे आई की वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 माइनस 1 कितना होता है? 3। तो अब जो स्पेसेस वाली कंडीशन है वो 0 1 2 के लिए चलेगी, यानी कि 3 टाइम ये वाली चलेगी, राइट। 3 स्पेसेस आएंगे बिना लाइन चेंज करे। फिर उसके बाद जो 2 इटरेशन बच गए आगे के, जो 3 और 4 है, जो 3 और 4 इटरेशन है उसके लिए हमारे 1 स्टार और 2 स्टार प्रिंट होकर बिना लाइन चेंज करे। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये टफ हो गया ना? टफ हो गया ना?
अच्छा, ये प्रिपेयर पता नहीं क्यों नहीं हो रहा और टाइम ले रहा है ये। पता नहीं, प्रिपेयर हो जाता ना एक बार तो चला लेते इसको। चल नहीं रहा, चलो फिर से देखते हैं यहीं पे। फिर यहाँ पे लाइन हमारी चेंज हो रही है, इसको लिखने के बाद हमारा लूप वापस गया, आई की वैल्यू 2 लेके आया मेमोरी में। अब ये जो 2 है वो रेंज 5 तक फिर से चला गया, यानी 5 टाइम इनर वाले लूप को चला गया इस पूरे ब्लॉक को। तो यहाँ पे 2 रखी हुई है आई की वैल्यू, जो यहाँ पे 4 माइनस होगा तो 2, यानी कि जीरो से लेके जे की वैल्यू 0 से लेके 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए अब नहीं चलेगा, 0 और 1 के लिए चलेगा। 2 टाइम हमारा स्पेस प्रिंट होगा, यानी कि ये वाला ब्लॉक चलेगा बिना लाइन चेंज करे। उसके बाद जो फर्दर 3 इटरेशंस है जो 2 से लेके 4 तक है, उसके लिए हमारे स्टार्स प्रिंट होंगे, 3 स्टार। देखो है ना, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? तो लूप से अभी भी तो कर रहा हूँ। सिंपल लूप से हो जाता तो नेस्टेड लूप से भी तो करके दिखाना होगा ना कहीं जब पूछेगा वो इंटरव्यू, तो क्या करोगे? बोल दो कि सिंगल लूप से ट्रेनर बता के भेजा है। मैं डबल लूप से नहीं बता, मैं नहीं बता। नहीं तो वो लॉजिक चेक करते हैं ना यार, एक बार ये पाइचान तैयार हो जो हो नहीं रहा ये तैयार। रीस्टार्ट तो किया ना यार, अरे क्यों नहीं चल रहा है ये, समझ में नहीं आ रहा। आ गया, चलो इंटरप्रेटर। देखो ध्यान से, स्टेप ओवर करता हूँ तो आई की वैल्यू 0 आ गई, 0 आ गई तो जे की वैल्यू क्या होगा? अभी कुछ नहीं पता, जे की वैल्यू 0 होगा क्योंकि यहाँ पे भी रेंज 5 तक है, मतलब 0 से स्टार्ट होगी तो जे की वैल्यू भी 0। ठीक है, अब जे की वैल्यू जो 0 है वो हमारा 4 माइनस आई, यानी कि कितना? 4 से छोटा है। तो ये कंडीशन जब ट्रू है हमारी, तो हमारा जो इटरेशन होगा उसमें एक स्पेस प्रिंट होगा। यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, वो स्पेस है देखो, है ना, एक स्पेस। अच्छा, एक काम करता हूँ मैं, इसको यहाँ पे स्पेस डाल देता हूँ, मतलब अंडरस्कोर डाल देता हूँ स्पेस की वजह से पता चले कि हाँ कुछ प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब फिर से इसको हम डिबग करते हैं और स्टेप ओवर करो, आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 0। ठीक है, जे की वैल्यू जो 0 है वो 4 माइनस आई से क्या है? छोटा है। ठीक है, तो 4 माइनस आई कितना रिटर्न करता है? 4, क्योंकि आई की वैल्यू 0 है और 4 में से माइनस होगा तो 0, मतलब ये 4 बचेगा। तो जे की वैल्यू जब तक 4 से कम रहेगी, यानी कि 0 1 2 3, 0 1 2 3, 0 1 2 3, इतने इटरेशन पे सिर्फ स्पेस प्रिंट होगा अंडरस्कोर। ठीक है, करके देखते हैं स्टेप ओवर। तो जे की वैल्यू 0 के लिए देखो एक स्पेस प्रिंट होने वाला है अंडरस्कोर, हो गया प्रिंट। जे की वैल्यू 1 के लिए देखो यहाँ पे 1 हो गया ना, जे की वैल्यू 1 के लिए फिर से एक अंडरस्कोर प्रिंट होगा। जे की वैल्यू 2 के लिए फिर से अंडरस्कोर प्रिंट होगा, जे की वैल्यू 3 के लिए एक बार फिर से अंडरस्कोर प्रिंट होगा, 4 अंडरस्कोर हो गए। अब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि जे की वैल्यू जो है वो 4 से छोटी नहीं होगी, वो तो बराबर है ना, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। अब जे की वैल्यू 4 और इधर भी 4 माइनस आई, यानी कि 4 माइनस 0 4 ही होता है, तो 4 4 से छोटा थोड़ी ना होता है, बराबर होता है ना। कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स चलेगा, और एल्स में एक स्टार रखा हुआ है, वो एक स्टार प्रिंट हो जाएगा इसी के आगे, और ये लाइन चेंज नहीं हो रहा था कहीं पे भी। ठीक है, देखो यहाँ पे एक स्टार प्रिंट हो गया। अब ये कंडीशन जे की वैल्यू 5 नहीं हो पाएगी क्योंकि रेंज 5 तक ही चल रहा था, जे की वैल्यू तो 4 तक ही हो पाएगी। अब ये पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा प्रिंट। जब ये प्रिंट पे आ रहा है तो लाइन चेंज किया जाएगा, यानी कि ट्रिपल एरो है वो एक स्टेप नीचे शिफ्ट हो जाएगा। देखो हुआ। अब आई की वैल्यू जो है वो 1 है। ठीक है, आई की वैल्यू 1 और फिर से जे की वैल्यू को रीसेट किया जाएगा 0 से, क्योंकि रेंज फिर से चलने वाला है, तो जे की वैल्यू 0 हो गई। अब 4 में से अगर आई को तुम माइनस करो, यानी कि 1 को माइनस करो, तो कितना बचेगा? 3। जे की वैल्यू जब तक 3 से छोटी रहेगी, मतलब कब तक ये लूप चलेगा? 0 1
2, ठीक है। ये 3 बार हमें सिर्फ स्पेस प्रिंट करके देगा, तब तक ये ब्लॉक चलता रहेगा जब तक हमारा जे की वैल्यू 3 से मतलब 3 के बराबर ना पहुंच जाए, ठीक है। अच्छा, स्टेप ओवर करो, देखो जे की वैल्यू 0 के लिए एक अंडरस्कोर प्रिंट हुआ, जे की वैल्यू 2 के लिए दूसरा अंडरस्कोर प्रिंट होगा अभी, देखो हो गया। जे की वैल्यू, सॉरी 1 के लिए, जे की वैल्यू 2 के लिए एक और अंडरस्कोर प्रिंट होगा, ठीक है। अब जे की वैल्यू होगी 3, देखो हो गई 3, जे की वैल्यू 3 और 4 माइनस 1 यानी कि 3, यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है तो 4 माइनस 1 3, 3 3 3 3 से छोटा नहीं होता, बराबर होता, तो ये कंडीशन फॉल्स। अब क्या चलेगा, स्टार। तो स्टार कितनी बार चलेगा, रेंज की वैल्यू कहाँ तक जाती है, 3 के लिए भी चलेगी और 4 के लिए भी चलेगी, तो 3 के लिए एक स्टार प्रिंट होगा, देखो हो गया एक स्टार प्रिंट। अब जे की वैल्यू 4 कर ली जाएगी, हो गई, फिर से ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और हमारा क्या चलेगा, एल से चलेगा, एल से एक और स्टार प्रिंट कर रहा है, ठीक है। ये सोचना पड़ेगा लॉजिक लिखते वक्त, ठीक है। अच्छा, अब हमारी जे की वैल्यू 5 नहीं हो सकती क्योंकि रेंज 5 तक ही है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, लाइन चेंज होगा अब हमारा, ये ट्रिपल एरो नीचे शिफ्ट हो जाएगी, हो गई। फिर उसके बाद आई की वैल्यू 2 के लिए फिर से ये 5 बार चलेगा पूरा लूप, उसमें से जब तक यानी कि 4 माइनस 2 कितना होता है 2, 0 1, इसके लिए स्पेस प्रिंट होगा यानी कि अंडरस्कोर, और बाकी जो बच गए 2 3 4 उसके लिए क्या प्रिंट होगा, एल्स स्टार, ठीक है। चलो देखते हैं, तो जे की वैल्यू 0 के लिए एक अंडरस्कोर देखो प्रिंट हो रहा है, जे की वैल्यू 1 के लिए फिर से एक अंडरस्कोर प्रिंट हो गया। अब जे की वैल्यू जो है वो 2 है और 4 माइनस 2 कितना होता है, आई की वैल्यू 2 है ना, तो 4 माइनस 2 2 होता है, 2 2 से छोटा तो मतलब नहीं होता ना, बराबर होता है। तो क्या चलेगा हमारा, एल से चलना स्टार्ट करेगा, किसके लिए, 2 के लिए पहले चलेगा एक स्टार, 3 के लिए चलेगा दूसरा स्टार, 4 के लिए चलेगा तीसरा स्टार, क्लियर है। फिर हमारी लाइन चेंज करी जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आई की वैल्यू जो है 3 है, अब जो 3 है यहाँ पे रखी जाएगी और 4 में से माइनस किया जाएगा, तो 1 आएगा, 4 माइनस 3 1 होगा, यानी कि 0 के लिए बस एक स्पेस प्रिंट होगा, बस 0 के लिए ही स्पेस चलेगा, बाकी जितने 1 2 3 4 इटरेशन बच गए इसके लिए स्टार प्रिंट हो, क्लियर है। चलो देखते हैं, तो स्टेप ओवर, देखो एक अंडरस्कोर प्रिंट हो रहा है ना। अब जे की वैल्यू कितनी होगी, अभी 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और 4 माइनस 3 कितना होता है, आई की वैल्यू 3 है ना, 4 माइनस 3 कितना होगा 1, 1 1 से छोटा तो होता नहीं, बराबर होता, कंडीशन फॉल्स, तो अब ये इटरेशन चलना स्टार्ट होगा एल्स, तो कितनी बार चलेगा, 4 तक चलेगा, ये देखो चल गया 4 तक, और फिर लाइन चेंज करने आ रहे हैं। अब आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, फिर से ये 5 बार इनर कोर चलेगा, हमारा इनर लूप चलेगा नेस्टेड वाला, और फिर स्टेप ओवर करो तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 0 रीसेट होती है। अब 4 माइनस आई की वैल्यू 4, तो 0, मतलब पहली बार ही जे की वैल्यू 0 कह रहा है, 0 से छोटी है, ये तो बात गलत है ना, कि क्योंकि 4 माइनस 4 कितना होता है, 0 होता है, तो ये हमारी वैल्यू क्या होगी, पहले ही फॉल्स हो जाएगी, ये कंडीशन हमारी पहले ही फॉल्स हो जाएगी, हमारा स्टार सेट प्रिंट होगा पांचों इटरेशन में, देखो 0 के लिए एक स्टार, 1 के लिए एक स्टार, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, अब बस कंडीशन फॉल्स और लाइन चेंज, ऐसे कोड चल रहा है, ठीक है। तो नेस्टेड से ये काम हो पा रहा है, पहले हम इसको सिंगल फॉर लूप से कर रहे थे तो आसान था, राइट, नेस्टेड से टफ हो जा रहा है ना, क्या ही करा जाए, मजबूरी का नाम जो है सो है। चलो गाइस, आगे देखते हैं, तो अब हम इस कोड को बंद कर लेते हैं, ठीक है। सब मिला जुला के हमारा ये आंसर आ रहा है, तो हमें इस अंडरस्कोर की वैल्यू नहीं चाहिए थी, मैंने तो आपको दिखाने के लिए लिखा था ना कि देखो अंडरस्कोर आ रहा है, तो आप इसके जगह पे ऐसे भी लिख सकते हैं और रन करो, देखो आ गया जो आप चाहते हैं। इसको प्रैक्टिस करिएगा डीबग पे रख के कोड को, आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, मुझे भी लॉजिक सोच के लिखना पड़ा ना रुक के,
तो वैसे ही आपको भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि याद नहीं रख सकते बहुत सारी चीजें, हमें सोचना पड़ेगा, विजुअलाइज करना पड़ेगा, अच्छा इसके बाद क्या हो, ऐसे कर। ठीक है, आपको भी यही करना है। ठीक है, चलो आगे देखें। अच्छा, अब नेस्टेड लूप से आप लोग बाकी के पैटर्न बनाइएगा। रिसोर्स मैंने एक प्रोवाइड किया होगा, है ना? नहीं किया है, चलो कर दूंगा आज ग्रुप में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है, उसमें हमने आप लोगों को ब्रेक, कंटिन्यू, पास ये सब तो बता दिया है। पैटर्न में सिंगल लूप से बहुत हमने टाइम दे दिया है, इसलिए हमने नेस्टेड से ज्यादा वक्त नहीं दिया, हम एक पैटर्न को करके दिखा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन बताया है? नहीं बताया है। चलिए लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, ये सारे कॉम्प्रीहेंशन देख लेते हैं। डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन, सेट, टपल। ठीक है, एक और है, इसको कहते हैं फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। तो इतने की हम बात अभी करने जा रहे हैं। यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, देखो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन की बात करेंगे पहले। कॉम्प्रीहेंशन की स्पेलिंग यहाँ गलत लिख दी है मैंने। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन की बात करेंगे, तो इसको हम एक बार में नहीं सॉल्व करेंगे, हम बताना चाहते हैं कि क्या प्रॉब्लम थी पहले वाले लूप में कि हमें इस सब कॉन्सेप्ट को लाना पड़ा। तो आप लोगों ने इफ एल्स पढ़ा था ना? इफ एल्स में टर्नरी ऑपरेटर पढ़ा था। इफ एल्स से जो काम हो रहा था, टर्नरी ऑपरेटर उसको एक लाइन में कर रहा था, राइट? क्योंकि इंटरप्रेटर एक बार में रीड करके लाइन को समझ जाए, क्योंकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन रीड करता है। बस इसी के लिए हमारा कॉम्प्रीहेंशन भी था, इंटरप्रेटर के टाइम को सेव करने के लिए। ठीक है, इंटरप्रेटर के टाइम को सेव करने के लिए, कोड हमारा फास्ट चले, इसके लिए इसको बनाया गया। ठीक है, सबसे ज्यादा पॉपुलर लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन ही है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा इन सब चीजों का भी कॉम्प्रीहेंशन हो जाता है, जो मैंने लिखा है, डिक्शनरी सेट, टपल एंड फ्रोजन सेट। ठीक है, तो हम सब करके देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन से पहले प्रॉब्लम क्या थी उस फोर लूप में जिससे यही काम होता था। ठीक है, मान लो कि आप लोगों को सबको मैंने लिटरल पढ़ाया है, सभी डेटा टाइप का। तो अगर लिस्ट, लिटरल क्या काम करता था? एम्प्टी डेटा टाइप बनाता था। तो अगर मुझे लिस्ट का एक एम्प्टी डेटा टाइप बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? लिटरल यूज कर सकता हूँ, ए स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, हम कर रहे हैं उसको यूज। ठीक है, ए स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद हम एक लूप चलाते हैं फॉर आई इन रेंज। ठीक है, लेट्स से 10। अब ये जो 10 है, 0 से लेकर 9 तक हमारे लूप को प्रिंट करेगा, यानी कि अगर मैं कोई वैल्यू प्रिंट कराने की यहाँ पे कोशिश करूं आई की, तो 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू हमारी प्रिंट हो रही है। मैं चाहता हूँ इन सारी वैल्यूज को एक लिस्ट के अंदर रख दिया जाए, और वो लिस्ट ऊपर दिख रहा है जो खाली है। लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है, मतलब उसमें तुम वैल्यू ऐड करते जाओ, ऐड होती जाएगी, आईडी नहीं बदलेगा, ये तो कॉन्सेप्ट था म्यूटेबल का। ठीक, तो अगर मुझे ये काम करना है तो मैं क्या करूंगा? ए डॉट अपेंड करूंगा। ए डॉट अपेंड करूंगा। अपेंड एक मेथड था जो लिस्ट के अंदर एक एक वैल्यू को ऐड करता था। तो हर बार जब लूप चलेगा, आई की वैल्यू नहीं आएगी, तो उसको अपेंड कर दिया जाएगा किसके अंदर? इस ऊपर वाले एम्प्टी लिस्ट के अंदर। और लास्ट में लूप से बाहर निकल के हम इसको प्रिंट करके देख लेंगे। समझ में आ रही बात? चलो समझते हैं क्या है। जब हमने इसको चलाया तो ए की वैल्यू एक एम्प्टी लिस्ट आई, ठीक है। फिर इंटरप्रेटर इसको रीड किया। इंटरप्रेटर जब इसको रीड किया तो आई की वैल्यू इसके अंदर से पहली बार डिफाइन हुई 0, और उसको यहाँ पे रखा गया। अब लिस्ट जो है वो खाली है, और उसमें हम कुछ भी अपेंड करेंगे जो कि एक इंटीजर वैल्यू आ रहा है इसमें 0, वो इस लिस्ट के अंदर जाके स्टोर हो जा रहा है। जब दूसरी बार हमारा लूप चल रहा है तो आई की वैल्यू 1 हो जा रहा है। इस 1 को फिर इसके अंदर रखा जा रहा है,
और ये भी अपेंड हो जा रहा है, तो इसके अंदर कॉमा लग के इसके बाद 1 आ जा रहा है। फिर उसके बाद हमारा लूप वापस जा रहा है, इंटरप्रेटर वापस जा रहा है और फिर से आई की वैल्यू 2 को डिराइव कर रहा है। अब 2 इसके अंदर फिर से रखे जा रहे हैं और अपेंड हो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2।